आगे बढ़ते हैं, आपको एक बार फिर से बताते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जो नाव मिली है उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, उप मुख्यमंत्री का बयान आ गया है, आपसे कुछ देर पहले ही, कुछ ही मिनट पहले हमने वो बयान दिखाया है, तमाम तस्वीरें सामने हैं। क्या लग रहा है, क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है? देखिए, अभी मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री साहब को भी सुना और जिस तरह से उस स्टेटमेंट के हिसाब से ये जो असला है जो ड्रिफ्ट करता हुआ रायगढ़ की तरफ आया है, तो ये अभी इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक पूरी विवेचना न हो जाए। क्योंकि आप ये देखिए, पहले भी इस तरह की जो मुंबई में जो वारदात अंजाम दी गई थी वो भी समुद्र के जरिए ही आए थे। तो इतना असला कहाँ जा रहा था, क्यों जा रहा था, क्या इसके पास वैलिड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब विवेचना का विषय है। लेकिन हाँ, क्योंकि अभी बॉर्डर्स पे अगर आप देखें तो जो आतंकवादी तंजीम है उनके लिए अब अंदर आना या इनग्रेस करना या अपना जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है जी। तो वो इस तरह के जो नए आइडियाज इनोवेट करेंगे, जो बीचेस जो मैंड नहीं है वहां से वो एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरी चीजें देखने एक सवाल ये है सर कि क्या हाई टाइड की वजह से या समुद्र में अपने आप इस तरीके से कोई बोट बहकर कहीं चला जाए और उसमें इतनी भारी तादाद में हथियार हो, भारी मात्रा में, क्या इस बात की संभावना है? क्या ऐसा भी हो सकता है या फिर कोई साजिश है जरूर इसके पीछे? नहीं, देखिए, इसमें साजिश से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर कोई बोट या इस तरह से ड्रिफ्ट होके भी आती है तो इतने कई सर्विलेंस एलिमेंट्स होते हैं। अगर उनको चलिए आउट ऑफ कम्युनिकेशन है, या तो उनको कम्युनिकेट करना चाहिए था कि भाई हम इस तरह से हमारी बोट ड्रिफ्ट हो रही है या हम गुमराह हो चुके हैं, या जो सर्विलेंस एलिमेंट्स हैं उनको कोई फिजिकल जो अपने सिग्नल्स हैं वो देने चाहिए थे। नेवी में या इस तरह के जो सी फारर्स होते हैं उनको ये सब चीजें सिखाई जाती हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन कई बार बिल्कुल नहीं हो पाता है। जी तो सर, उसके द्वारा सवाल यही है कि अगर इस तरीके से कोई बोट मिसिंग है तो उसके बारे में क्या कहीं कोई रिपोर्ट हुई है? हाई टाइड में अगर बहकर ये बोट पहुंची है तो इतनी भारी तादाद में इसमें हथियार और जो असला बरामद हुए हैं वो क्यों रखे हुए थे? हमारे साथ इकबाल शेखपुर पुलिस अधिकारी मुंबई से जुड़ गए हैं। इकबाल साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस घटना को? क्या यह मान लिया जाए कि ये एक सिर्फ घटना है या फिर साजिश से इसके तार आपको जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि ये एक ट्रेलर हो, इसके बाद पूरी फिल्म आनी बाकी हो आतंकियों की? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये न्यूज जो है बिल्कुल रिसेंट है, अभी कुछ घंटे 2 घंटे पहले हुई है जो मैं सुन रहा हूँ। इसमें अगर आप मुझे सिर्फ बता दें कि ये जो बोट मिली है उसमें क्या वेपन्स मिले हैं? AK-47 मिले हैं सर। कितने AK-47? 3 AK-47। तो ये जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। 3 AK-47 मिलना, हो सकता है कि किसी वजह से ये बोट उन्होंने अबैंडन कर दी होगी, उनके पास और ज्यादा भी असला होगा जिनकी बोट है ही, और उसमें सिर्फ 3 AK-47 रहे होंगे, बाकी AK-47 लेके वो चले गए होंगे। हो सकता है कि ये जो वेदर जो है, इनक्लेमेंट वेदर जिसे कहेंगे, जो मौसम तूफानी मौसम है, बहुत भारी वर्षा चल रही है कोकन कोस्टल पे और बंबई के आसपास सब जगह पे, तो हो सकता है ऐसी हालात में वो उन्होंने अपनी जो जो अल्टरनेटिव जो बोट है वो लेके चले गए होंगे और इसमें 3 वेपन रख दिए होंगे। तो इसको हमको ये बोट का सुराग लगाना जरूरी है। ये इंडियन ओरिजिन की बोट है या पाकिस्तानी ओरिजिन की बोट है, इसके सब डिटेल्स जो अगर हमको मिल जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना, क्या ये सिर्फ गुमराह करने के लिए 3 हथियार रख दिए गए हैं और जो असला हम देख रहे हैं तस्वीरों में वो रख दिए गए हैं, बाकी जो कंसाइनमेंट है वो कहीं और जाकर उतरा होगा और वो कहीं और ले जाया गया होगा, ये आप बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये ऐसा भी हो सकता है, या तो फिर मौसम की खराबी की वजह से वो बोट शायद उनको अबैंडन करना पड़ी, तो उसमें वो इतने 3 AK-47 रहे होंगे, बाकी का जो हथियार है वो लेके हो सकता है कोई दूसरी बोट में चले गए होंगे। तो ये एक अपने लिए बहुत ही एक डेंजरस सिग्नल है।
जी सर, आपने बहुत लंबे वक्त तक पुलिस में मुंबई में सेवा दी है। जी। आतंकी क्या इस तरीके से अपना रास्ता तैयार करते हैं? क्या इस तरीके से साजिश की रूपरेखा बनाते हैं? जी, अभी देखिएगा, ये जो बोट जो है, अगर रायगढ़ की तरफ मिली है, तो मुंबई से गोवा तक का जो कोस्टल है 700 किलोमीटर्स का है। 700 किलोमीटर का समंदर है वो कोस्टल एरिया में। और वहां पर अगर ये बोट, यानी इसका मतलब ये है कि वहां के आसपास के कोई लोकल लोग उसमें शायद इन्वॉल्व होंगे, इसलिए बोट वहां मिली है। अदरवाइज इस तरफ ये कच्छ, गुजरात ये बाजू में जो है, इस तरफ बोट मिल जाती तो हम समझते हैं कि भाई ये डायरेक्ट जो है आईएसआई स्पॉन्सर्ड जो लोग होंगे वो होंगे, या अल कायदा भी आजकल अब इंडिया को थ्रेट्स दे रहा है, उसके लोग होंगे, ये कोई भी हो सकते हैं। लेकिन ये कोंकण बेल्ट में इस बोट का पाया जाना, तो इससे थोड़ा सा ये इशारा करता है कि शायद इनके जो लोकल एजेंट्स जो हैं, ये शायद उस इलाके के होंगे। जी बिल्कुल, लगातार जो आतंकी संगठन है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो हिंदुस्तान में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे। विनोद दत्ता जी, क्या आतंकियों की एक ये कोशिश हो सकती है कि पहले वो टेस्ट करके देख रहे हैं कि अगर हमारी बोट पहुंच जाती है तो फिर आसानी से हम दूसरी कंसाइनमेंट भी पहुंचा सकते हैं, अपने लोगों को भी पहुंचा सकते हैं, तो ये एक ट्रायल उनका एक साजिश का तरीका हो और जिस रास्ते से वो आना चाहते उस रास्ते को एक बार चेक कर लेना चाहते थे? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि वो ये देखना चाहते होंगे कि जनरली क्या होता है कि फौज में भी एक टेस्टर राउंड फायर किया जाता है, तो हो सकता है वो ये देख रहे हों कि भाई किस तरह से कहाँ ये हमारा जो मेन कंसाइनमेंट है वो लैंड करे। दूसरी चीज़, इसमें इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है ये छोटा कंसाइनमेंट है, ये एक रीयूज हो, ये एक भटकाने के लिए टैक्टिक्स अपनाई हो उन्होंने, और जो उनका मेन कंसाइनमेंट है वो किसी ऐसी जगह पे अनलोड हो जहां हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी नज़र कम रहे या वो सर्विलेंस में नहीं है। तो अभी पूरे जो कोस्टल एरिया है, जितना भी एरिया है, उस पर निगरानी रखनी पड़ेगी और अगले करीब 24 से 48 घंटे तक हमें अपनी जो सर्विलांस ग्रिड है, चाहे वो एरियल सर्विलांस है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है, इवन जो अपना फिजिकल सर्विलांस है, उसको भी हमें हमारे जो टेंटिकल्स है उनको थ्रो करना पड़ेगा और ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई किस तरह से ये मतलब क्या ये साजिश है या ये वाकई ड्रिफ्ट होके इधर आ गई है। जी सर, इकबाल साहब, कहा यह भी जा रहा है कि ये जो बोट मिली हैं ये दरअसल स्कॉट बोट्स हैं, तो क्या इस तरह के बोट में जो हथियार हमें बरामद हुए हैं उस तरह के हथियार मिलते हैं, रहते हैं, क्योंकि सुरक्षा देना उनका काम है? बराबर ही, जो कोई भी अगर बड़ा कंसाइनमेंट जा रहा है तो उसको एस्कॉर्टिंग के लिए ऐसी बोट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको शायद ये स्पीड बोट होगी जो उसको एस्कॉर्ट करते हुए ले जा रही होगी। लेकिन अभी इस वक्त हमको ये दो चीजें हैं कि ये जो बोट है, जो बोट बरामद हुई है, उसका ओरिजिन क्या है, कहां पर रजिस्टर्ड है? बंबई में रजिस्टर्ड है, कोंकण में रजिस्टर्ड है, गोवा कच्छ में रजिस्टर्ड है, मस्कट से यूरोप बोट जा रही थी ऐसा बताया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और विनोद दत्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।